हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज हम मौसम और जलवायु वेदर एंड क्लाइमेट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। ये बहुत वास्ट चैप्टर है, इसीलिए इसके वीडियोस जो है आपको 4 पार्ट्स में प्राप्त होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कि सूर्य जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, यानी हाउ डज द सन अफेक्ट वेदर। ठीक है, वेदर यानी जलवायु, कोई भी जगह का जो वेदर होता है, ठीक है, मौसम होता है, वो सूरज के रोशनी की वजह से या सूरज के रेस के चलते बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। क्यों होता है, देखिए। इट वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। सूरज क्या करता है, वातावरण और महासागरों को गर्म करता है। इट क्रिएट्स क्लाइमेट जोन्स, ये जलवायु क्षेत्र बनाता है। इट कीप्स द वाटर साइकिल गोइंग, जो जल चक्र होता है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, उसको सूरज चालू रखता है। कैसे? सूरज के जो किरणें हैं वो हमारे सागर महासागरों में पड़ती है और वो गर्मी के चलते पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है ना। इसी तरीके से जल चक्र को सूरज चालू रखता है। इट अफेक्ट्स वेदर पैटर्न्स, यानी इसका असर मौसम के मिजाज पर पड़ता है। ठीक है, तो इन 4 तरीकों से आप कह सकते हो कि सूरज हमारे पृथ्वी के, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट को असर करता है। द वाटर साइकिल, अब जल चक्र होता क्या है? ऑल द वाटर ऑन द प्लैनेट इज रिसाइकल्ड इन दिस मैनर, या कह सकते हो वाटर साइकिल क्या होता है, जल चक्र क्या होता है। सारा पानी जो है हमारे पृथ्वी में, ये क्या होता है, इसी तरीके से रिसाइकिल होता है। ठीक है, वाटर साइकिल पानी का जो रिसाइकलिंग है, ठीक है, चक्र है, उसको चलाता रहता है। कैसे? देखिए, वाटर साइकिल में 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला इवेपोरेशन, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। पानी जो है वाटर वेपर बन के गर्मी के चलते, है ना, वेपर में बन कन्वर्ट होके वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन से क्या होता है, बादल फॉर्म होते हैं। आप आसमान में बादल देख रहे हो ना, ये पानी की ही वेपर से फॉर्म हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वही बादल बारिश में परिवर्तित होकर पृथ्वी में ही गिर जाता है, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। राइट साइड में देखिए। ठीक है, तो ये जो चक्र है ये चलते रहता है। फिर प्रेसिपिटेशन से जो हमें पानी मिल रहा है वही इवेपोरेट हो जा रहा है, फिर आसमान में जा रहा है, बादल बन रहा है, बादल फिर बरस रहा है। तो ये एक चक्र है ना, ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है वाटर साइकिल। ठीक है, द वाटर साइकिल shows the continuous movement of water within the earth and atmosphere। ठीक है, ये क्या शो करता है, जो कंटिन्यूस मूवमेंट है पानी का पृथ्वी में और हमारे वातावरण में, उसको ये शो करता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट इंक्लूड्स मैनी डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है ये सिस्टम, इसमें कई तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है एक साथ। लिक्विड वाटर evaporates into water vapor, condenses to form clouds and precipitates back to the earth in the form of rain and snow। यानी तरल पानी जल वाष्प, जिसे हम कहेंगे वाटर वेपर, ठीक है, में वाष्पित हो जाता है, बादल बनने के लिए संघनित होता है और बारिश और बर्फ के रूप में वापस पृथ्वी पे आ जाता है। तो इसी तरीके से वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है और ये एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई अलग अलग प्रक्रियाएं शामिल है। पार्ट्स ऑफ वाटर साइकिल, जल चक्र के भाग। पहला होता है इवेपोरेशन, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच a liquid turns into gas. It is
also one of the three main steps in the global water cycle. यानी वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक तरल गैस में बदल जाता है, ठीक है। यानी आप डायरेक्टली आपको लिक्विड से जो है गैस में बदल जाने को ही इवेपोरेशन कहेंगे। ये जो है जल चक्र के 3 मुख्य चरणों में से एक है, ठीक है। हमारे पृथ्वी में जो जल चक्र चल रहा है, वाटर साइकिल चल रहा है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। इसी से शुरू होता है वाटर साइकिल, कह सकते हो। देखिए, इवेपोरेशन ये दिख रहा होगा, ओशन सरफेस है, महासागर का सरफेस है। सूरज के गर्मी और हीट की वजह से पानी जो है लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वाष्पीकरण हो जा रहा है, इवेपोरेट हो जा रहा है इसका। अब ग्लास में भी कभी पानी रखो, गर्म पानी रखो, वो गर्म पानी से आप देखना इस तरीके का धुआं जैसा कुछ निकलता है। धुआं एग्जैक्टली ये नहीं है, ये क्या है, वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं इसके, ठीक है। और ये डायरेक्टली हवा में मिल जाता है इवेपोरेट होके। जो नेक्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है वाटर साइकिल में वो है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या है, देखिए, ये भी इवेपोरेशन का ही एक हिस्सा है, कह सकते हो, लेकिन ये प्लांट्स से होता है, पौधों के सरफेस से होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम और आउट ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों से बाहर से या फिर बाहर, पौधों के बाहर पानी का वाष्पीकरण को ही हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम aerial parts such as leaves, stems and flowers। यानी ये क्या है, ये एक पौधा के माध्यम से पानी के संचलन और उसके हवाई भागों जैसे पत्तियों, तनों और फूलों से वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है, यानी अंडरग्राउंड नहीं है, ग्राउंड के ऊपर है ना, उन सारे हिस्सों से क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में आप देखिए पानी बाहर निकलता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है, इसी को कहते हैं। देखिए, वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कोई भी पौधा का जो रूट्स होता है, जड़ होता है, वो पानी को अब्जॉर्व करता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये पानी ऊपर की तरफ जाता है, पूरे प्लांट में पानी बंटता है, ठीक है। और कुछ पानी जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो प्लांट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे वो इस तरह के छोटे छोटे वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वही ट्रांसपायर हो जाता है, ठीक है। वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स इन ट्रांसपिरेशन। जो नेक्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है वाटर साइकिल में वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, वाटर गोइंग फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड, यानी जब पानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसे कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। पानी का गैस से तरल में जाना, ठंडा हो जाता है, या कह सकते हो उसकी जो ऊर्जा है वो खो देता है, ठीक है। तो गैस जब लिक्विड में डायरेक्टली बदल जाए उसे कंडेंसेशन कहते हैं। When this happens in the atmosphere, clouds form, ठीक है। जब ये चीज़ होता है ना, जब गैस जो है लिक्विड में बदलने लगता है, इसी समय क्या होता है, बादल बनते हैं, ठीक है। जब वायुमंडल में ऐसा होता है, ठीक है, तो बादल बनते हैं, यानी वाटर गोइंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड। गैस बन के ऊपर आया, मैंने आपको बताया इवेपोरेट होता है तो गैस बन के ऊपर आता है पहले, और फिर ये गैस क्या होता है, लिक्विड में बदलता है, इसे ही कहते हैं कंडेंसेशन, ओके। और इसी से बादल बनते हैं। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर, यानी संघनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा में जलवाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन,
ये वाष्पीकरण के एकदम विपरीत है, क्योंकि वाष्पीकरण में क्या हो रहा था, लिक्विड वाटर वेपर में बदल रहा था, है ना। इसमें क्या हो रहा है, वाटर वेपर फिर से लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है। Condensation is crucial to the water cycle because it is responsible for the formation of clouds. यानी जल चक्र के लिए संघनन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका, क्योंकि ये इसके लिए किसके लिए जिम्मेदार है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, बादल बनने के लिए। ये आप देख सकते हैं कैसे कंडेंसेशन हो रहा है, सेकेंड प्रोसेस, और इसी के चलते बादल बन रहा है, ठीक है। आप कभी कभी देखोगे कि विंडोज़ के बाहर, डोर्स के बाहर जब बहुत ज़्यादा इस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स जम रहा है, इसका क्या मतलब है कि वाटर वेपर से ये वाटर ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित हुआ है, यही कंडेंसेशन है। जो नेक्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व है वाटर साइकिल में वो है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इज एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर that forms in the atmosphere and falls back to the earth. It comes in many forms like rain, sleet and snow. यानी वर्षा क्या होती है, वर्षा कोई तरल या जमा हुआ पानी होती है जो वायुमंडल में बनती है और वापस पृथ्वी पर गिरता है। ये कई रूपों में आता है, बारिश के रूप में आता है ना, स्नो के रूप में, बर्फबारी, है ना, या फिर कभी कभी स्लीट के रूप में, ओलावृष्टि। तो अलग अलग फॉर्म में आप देखोगे कि यही पानी क्लाउड्स से बरस जाती है, ठीक है। क्लाउड्स में जमा हो जाता है पहले पानी, और फिर क्या होता है, पानी जब बरस जाता है उसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, कभी बारिश हो सकती है, कभी बर्फ गिर सकती है ना। तो पृथ्वी से गया हुआ पानी वापस पृथ्वी पे ही लौट आता है और ये चक्र चलता रहता है, ओके। देखिए लिक्विड वाटर क्या होता है, लिक्विड वाटर होता है रेन, बारिश, ठीक है। फ्रोजन वाटर क्या होता है, स्नो या फिर स्लीट या हेल। कभी कभी देखना बर्फ गिर जाती है ना, हमारे यहाँ भी वही है, ठीक है। तो ये फ्रोजन वाटर। वाटर दैट फॉल्स टू अर्थ इन एनी फॉर्म, रेन हो सकता है, स्नो हो सकता है, स्लीट हो सकता है, हेल भी हो सकता है। ये चारों फॉर्म में जो है प्रेसिपिटेशन पृथ्वी पे हो सकती है। तो ये वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन ये तीनों शामिल है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वाटर साइकिल अच्छे से समझ में आ गया है और साथ ही में सूरज कैसे पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करता है ये भी आप समझ गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।